हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ रोटियां लेकर और भुनी हुई मछली लेकर अपने खादिम ख़ास हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के साथ रवाना हुए और अलामत ये बताई गई कि जहाँ ये मछली जिंदा हो जाएगी वहीं खिज़र अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के साथ रवाना हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मिलेंगे वहाँ पे जहाँ मजमउल बहरैन होगा, जहाँ दो समुंदर मिल रहे होंगे, बहरे रूम और बहरे फारस, ये दो समुंदर आपस में जहाँ मिल रहे होंगे वहाँ अल्लाह के नबी हज़रत खिज़र मौजूद होंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक का फरमान सुनकर और मछली को जो अलामत बनाया गया था वो मछली रख कर हज़रत यूशा के साथ रवाना हुए। रास्ते में चलते रहे, जब चलते रहे तो थकन महसूस हुई तो एक चट्टान के पास ठहर कर आपने आराम फरमाया। ये वाक़या आपको मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ, ये वाक़या भी है, हमारा अकीदा भी है, हमारा नज़रिया भी है और इससे हमारे ईमान को ताज़गी मिलती है। इस वाक़ये से हमारे ईमान को ताज़गी मिलती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब चट्टान के पास आराम फरमा हुए, हज़रत यूशा जो आपके खादिम ख़ास थे उन्होंने भी आराम फरमाया, तो आपने देखा कि जो मछली भुनी हुई थी आपके पास खाने के लिए वो यकायक जिंदा हुई और समुंदर के अंदर चली गई और जितने समुंदर के अंदर जैसे ही वो गई तो उतना हिस्सा खुश्क होकर सुरंग बन गया। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से ये वाक़या देखा लेकिन हज़रत मूसा को बताना भूल गए, तो यहाँ से उठ के दोबारा सफ़र पे रवाना हुए। जब दोबारा सफ़र पे रवाना हुए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा, फरमाया कि ए यूशा हमारा नाश्ता तो हमें पेश करो, हमारा खाना तो हमें दो, चलते चलते थकन महसूस हो रही है। तो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुजूर आपने देखा, मैं आपको बताना भूल गया कि उस वक्त जब हमने आराम किया था तो वो मछली जो भुनी हुई थी वो जिंदा होके समुंदर के अंदर चली गई थी और उसने सुरंग बना ली थी, वो इतना हिस्सा खुश्क हो गया था, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये बताया गया ना तो आपने पता है क्या फरमाया? फरमाया कि यही तो वो बात थी जो हम चाहते थे, यही तो वो बात थी, यही तो वो अलामत थी जहां अल्लाह का वो बंदा हमें मिलेगा। तो फरमाया कि ये बात सुनकर अल्लाह के जलीलुल कदर नबी के जिन्होंने ज़मीन पे रहते हुए अल्लाह से बिला वास्ता कलाम फरमाया, हज़रत मूसा जैसा जलीलुल कदर नबी, रिवायत में आया, कुरान करीम में आया, बुखारी शरीफ में हुजूर ने खुद फरमाया कि ये सुनकर फौरन अपने कदमों के निशानात को देखते हुए उसी जगह पे पहुंचे, कदमों के निशानात देखते रहे और जब वहां पे पहुंचे तो एक अल्लाह का बंदा, एक अल्लाह का वली कंबल ओढ़े हुए बैठे हुए था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। पता है उस बंदा खुदा ने क्या कहा? फरमाया इस ज़मीन में सलाम कहाँ से आ गया? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब उन्होंने जवाब दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे तुम कौन हो? कहा मैं मूसा हूँ। कमाल की बात ये नहीं, पता है क्या कहा हज़रत खिज़र ने? फरमाया मूसा बनी इसराइल, फरमाया बनी इसराइल वाले मूसा हो, जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई, कुछ अरसे पहले पता लगा है कि खिज़र नाम का भी कोई बंदा है। हजरत खिज़र ने मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, हजरत मूसा ने खिज़र अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, लेकिन जब वहां पहुंचे तो अल्लाह का नबी बगैर देखे हुए बंदों से कहता है कि क्या तुम वही मूसा हो जो बनी इसराइल के नबी हैं? समझ में आ रही है आपके बात? तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब ये पूछा, फरमाया कि जी मैं बनी इसराइल का मूसा हूं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि हुजूर मैं आपकी सोहबत में रहकर अल्लाह ने आपको जो उलूम ख़ास सिखाए हैं वो ख़ास उलूम जो सिर्फ आपको सिखाए गए हैं वो उलूम मैं सीखना चाहता हूँ। ये अल्लाह के नबी हज़रत मूसा कह रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे तो किस बंदे को पाया? अल्लाह फरमाता है आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, वो बंदा खास वो था कि जिसे हमने अपने पास से खास रहमत अता फरमाई थी।
वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और उस बंदे को जिसके पास मूसा पहुंचे हमने ख़ास इल्म भी अता फरमाया था। तो हज़रत मूसा ने गुजारिश की, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अव्वलन मना किया, फरमाया कि आप मेरे साथ नहीं रह सकते क्योंकि आपको ऐसे ऐसे काम देखने को मिलेंगे जिसकी आप इस्तिताअत नहीं रखते, आप सब्र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी को जब ऐसा काम देखना पड़े जो ज़ाहिरन शरीयत के ख़िलाफ़ हो तो उलमा ने लिखा अल्लाह के नबी की तबीयत है वो खामोश नहीं रहता। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि आप मुझे मौका दें, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, मैं सब्र करके आपके साथ रहूँगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है आप मेरे साथ रहें, लेकिन शर्त यह है कि जो भी काम देखोगे जब तक मैं ना बता दूं उसके बारे में पूछेंगे नहीं, ये शर्त रखी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है जब तक आप नहीं बताएंगे मैं नहीं पूछूंगा। तो दोनों हजरात रवाना हुए, एक कश्ती में बैठे, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती के तख्ते को उखाड़ के फेंक दिया। तो हज़रत खिज़र ने जब तख्ते को उखाड़ के फेंका तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, फरमाया क्या आपने कश्ती का तख्ता इसलिए निकाला है कि कश्ती वालों को आप पानी में डिबो दो? फरमाया ये तो काम आपने अच्छा नहीं किया। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? फरमाया कि क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रह नहीं सकते? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बात सुन के कहा कि हुज़ूर मैं भूल गया था, ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु वला तुरहिक़नी मिन अम्री उसरा, मैं भूल गया था, जो भूल गया उस पर पकड़ ना फरमाए, मुझे मजीद मौका दें कि मैं आपके साथ रह सकूं। तो हज़रत खिज़र ने फिर मौका दिया। अब की बार कश्ती से उतरने के बाद बस्ती में आए, जब बस्ती में पहुंचे तो एक नौजवान लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था, लड़कों के साथ खेल रहा था। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उसके पास गए और उसे कत्ल कर दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोल उठे, क्या आपने एक पाकीज़ा जान को कत्ल कर दिया बगैर किसी जान के बदले? हालांकि इसने किसी को कत्ल भी नहीं किया था जो किसास लाजिम आता, आपने ऐसे ही इसको कत्ल कर दिया, तो आपने अच्छा काम नहीं किया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 16वें पारे की पहली आयत है, आपने फरमाया कि क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रह नहीं सकते? अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हया महसूस की, ये हुजूर के अल्फाज हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हया महसूस की और फरमाया कि अगर दोबारा मैं आपसे सवाल करूं किसी बात पर तो फिर मुझे अपने साथ मत रखिएगा। अब दोबारा रवाना हुए, जब पूरे दिन से चल रहे थे, खाने की भी हाजत थी, एक बस्ती में पहुंचे, बस्ती वालों से कहा कि हमारी मेहमान नवाजी की जाए, हमें खाना दिया जाए। अच्छा, बस्ती वाले भी अजीब थे, उन्होंने इन दोनों अंबिया की मेहमान नवाजी करने से मना कर दिया। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बस्ती में चल रहे थे, देखा एक दीवार गिर रही है, आपने अपने हाथ से सहारा देकर उस दीवार को खड़ा कर दिया। हज़रत मूसा फिर बोल उठे, अगर आप चाहते तो पूरे दिन से हम चल रहे थे, थोड़ी उजरत ही ले लेते ताकि उस उजरत से हम अपने खाने का इंतजाम कर लेते। तो तय क्या हुआ था कि अब अगर सवाल किया तो साथ नहीं रखेंगे, यही तय हुआ था। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनी, फरमाया कि ये आपके और मेरे दरमियान जुदाई है, अब मजीद आप और मैं साथ नहीं रह सकते। अलबत्ता मैं अपनी जिम्मेदारी ये समझता हूं कि जितने मामलात पे आपने एतराज फरमाया उन तमाम चीजों का मैं आपको जवाब दूं। तो हजरत खिज़र ने अब राज खोलना शुरू किया। ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको हजरत खिज़र का इल्म, जरा मेरे दोस्तों तवज्जो से सुनिएगा, आपके इल्म में भी इजाफा होगा और नजरिया अहले सुन्नत भी आपको सुनने को मिलेगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पहला काम क्या किया था? कश्ती के तख्ते को उखेड़ा था। तो हजरत खिज़र फरमाने लगे कि ए मूसा, वो जो कश्ती थी जहां ये जा रही थी वहां एक बादशाह है, जब उसे सही सालिम कश्ती नजर आती है वो कश्ती को गसब कर लेता है। मैंने इसका तख्ता इसलिए उखेड़ दिया कि जब वो तख्ता उखड़ी हुई कश्ती देखेगा तो इसको लेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे को क्यों कत्ल किया? कमाल की बात है, हजरत खिज़र कहने लगे कि ये बच्चा काफिर पैदा हुआ है, और ना सिर्फ काफिर पैदा हुआ है, इतना बदबख्त काफिर है कि अगर ये मजीद जिंदा रहा तो अपनी मोहब्बत के अंदर अपने वालिदैन को भी काफिर बना देगा। मैं आपसे पूछता हूं, जरा ईमान से जवाब दीजिएगा, किसी के बारे में यह कह देना कि ये काफिर है
और ये कह देना कि आइंदा भी काफिर बना देगा, ये मैं और आप कह सकते हैं? ये कौन कहेगा? ये वही कहेगा जिसके सीने में वो उलूम, वो चश्मे फूट रहे होंगे जो अल्लाह के खास इल्म है, जिसे इल्म गैब कहा जाता है। तीसरी बात फरमाया कि वो जो बस्ती में दीवार गिर रही थी, वो दीवार सीधी क्यों की? हज़रत खिज़र कहने लगे उस दीवार के नीचे एक खजाना था, और वो खजाना 2 यतीम बच्चों का था, और ये दीवार अगर आज गिर जाती तो लोग ये खजाना लेकर ले जाते। मैंने ये चाहा कि अल्लाह तबारक व ताला इनके खजाने को महफूज कर दे, ताकि जब ये बड़े हों तो ये बड़े होकर अपने बाप का खजाना इस्तेमाल कर सकें। अब सवाल ये रह गया कि जिस बच्चे को मारा था उसके माँ बाप को भी तो कुछ देना था, ये बच्चा भी तो गया है, तो नेमुल बदल भी तो कोई देना था। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उस एक बच्चे के बदले उनके माँ बाप को एक पाकीज़ा बेटी अता फरमाई। रिवायतों में आया कि उस बेटी का निकाह एक नबी से हुआ, जिससे अल्लाह के नबी पैदा हुए और लाखों को हिदायत अता फरमाई।